Hello everyone, welcome to episode 2 of Inside Edge with Samir. फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है सबसे। आपके कमेंट्स, आपके आपके लाइक्स, आपका सब्सक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। वो उससे मुझे बहुत एक सपोर्ट मिला, एक मोटिवेशन मिला है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि गोइंग अहेड भी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊँ। Thank you for all your love and please keep supporting this channel. तो आज के एपिसोड में क्या है? आज के एपिसोड में है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सबकी नज़रें उस सीरीज़ पे है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराना चाहेगी। 2004 के बाद उन्होंने इंडिया को कभी इंडिया में नहीं हराया है, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तो हमेशा हराया है इन होम सीरीज़। सिर्फ 2004 में इंडिया हारी थी, एंड वे बैक इन 1960s ऑस्ट्रेलिया जीती थी। सो इंडिया स्टार्ट्स एट फेवरेट, लेकिन इंडिया को जो मार्जिन रखना है इस सीरीज़ में जीतने का, वो उसके लिए इंडिया को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। दे कैन नॉट स्लिप। उनको एटलीस्ट ये सीरीज़ 2-1 से तो जीतना होगा। नहीं तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल स्पॉट ख़तरे में आ सकता है। तो आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है, आज मैं न्यूज़ देख रहा था और ऐसा लग रहा है कि उनके बॉलर्स इंजर्ड हो गए हैं। अब मिचेल स्टार्क तो फर्स्ट टेस्ट में थे ही नहीं पहले से, और अब न्यूज़ आज ये भी आई है कि जॉश हेजलवुड भी इंजर्ड हो गए। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। प्लस कैमरन ग्रीन, जिसके लिए मैंने कल काफ़ी सपोर्ट किया था, मैंने कहा था कि वो एक ऑलराउंडर की का प्लेस काफ़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो बॉलिंग के लिए फ़िट नहीं है। वो बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में उन्हें फिंगर इंजरी हुई थी। तो ये बहुत ही मुझे अजीब लग रहा है कि वो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं डाल पाएंगे। तो दैट पुट्स एडिशनल प्रेशर ऑन पैट कमिंस और नेथन लायन। अब ऑस्ट्रेलिया की नज़रें इन दोनों पे ही रहेगी कि ये दो उन्हें विकेट्स निकाले, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल। नागपुर की पिच है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 2 सीमर के साथ तो जाएगी। तो उनका एक और बॉलर है स्कॉट बोलन करके, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये देखना होगा कि इंडियन पिचेस पे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है पैट कमिंस, स्कॉट बोलन, ये 2 सीमर्स रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली गो विथ नेथन लायन एंड एश्टन एगर। अब एक सीमर और वो हो सकता है वो प्ले करे। अब ये देखना पड़ेगा जॉश हेजलवुड की इंजरी में वो किसे प्ले करते हैं। उनके पास स्पिनर्स के ऑप्शन अच्छे हैं। मिचेल स्वेप्सन है जो लेग स्पिन का ऑप्शन दे सकते हैं, और वो नागपुर की टर्निंग ट्रैक पे काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया का, ये जो फाइनल प्लेइंग 11 होंगी, ये देखना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आफ्टर द इंजरी टू जॉश हेजलवुड एंड कैमरन ग्रीन। मुझे उम्मीद है कि कैमरन ग्रीन स्क्वाड में तो रहेंगे, बट ही वोंट बी एबल टू बॉल, सो दैट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर इंडिया। बट the Australian side, they would always fight till the end. So India watch out, ये easy नहीं होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड इज इंजरी प्रोन नाउ, और इंडिया स्टार्ट्स एट फेवरेट एट नागपुर फॉर श्योर। एक और नागपुर की पिच के बारे में मैंने आज डिस्कशन देखा विद रवि शास्त्री, एंड आप लोग अगर ये देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स करना कि वेदर यू गाइज अग्री विद दिस। मैं अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि रवि शास्त्री ने ये कहा है कि नागपुर की पिच ऐसी होना चाहिए कि फर्स्ट डे से टर्न होना शुरू हो जाए। अब what he meant by this, मैं जहाँ तक समझा हूँ कि लेट्स गिव एक रैंक टर्नर बनाओ, एक डस्ट बॉल बनाओ ऑस्ट्रेलियंस के लिए, और उनको उसमें फंसाओ। लेकिन रवि शास्त्री ये भूल गए हैं, जब वो कोच थे 2017 में, जब ऑस्ट्रेलिया इधर आई थी, हमने यही कोशिश की थी पहले टेस्ट मैच में 2017 में पुणे में वो मैच था, और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 260 ऑड बनाए थे, और इंडिया 105 पे ऑल आउट हो गया था। वो पिच पहले दिन से टर्न कर रहा था, बिग टर्न कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में भी कुछ 230 रन बनाए,
और इंडिया को एक बड़ा 300 प्लस का स्कोर दिया लास्ट इनिंग में चेस करने के लिए। इंडिया वो बोल्ड आउट फॉर 107 अगेन। इट वाज एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर इंडिया। तो मुझे ये थोड़ा ये जो रवि शास्त्री ने कहा है कि इट शुड टर्न फ्रॉम डे वन, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस। इंडिया ये सीरीज़ में वन डाउन नहीं होना चाहिए। तो पिच बनाओ, ऐसी बनाओ कि यस इट शुड हेल्प द स्पिनर्स। हमें होम एडवांटेज है, इंडिया को होम एडवांटेज है, वो होम एडवांटेज उन्हें लेना चाहिए, बट दे हैव टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं बनाओ कि रैंक टर्नर हो जाए और बॉल चौथे या पाँचवें ओवर से टर्न होना शुरू हो जाए। ये और टर्न ठीक है, बट इतना टर्न नहीं कि एक रैंक टर्नर हो जाए पिच जिस पे बैट्समैन स्ट्रगल करे। सो इंडिया हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। सो मैं रवि शास्त्री की बात से ये सहमत नहीं हूँ। एट द सेम टाइम उनका इंटरव्यू एक इयन चैपल के साथ था। तो इयन चैपल ने एक बहुत ही बैलेंस बात की कि इंडिया को होम एडवांटेज लेना चाहिए एंड पिच फेयर इन अ वे जो इंडियन कंडीशंस में हमेशा से बनते आई है। 90s में भी हमने भी काफ़ी मैचेस देखे हैं जिसमें पिच फर्स्ट 2 डेज गुड फॉर बैटिंग रहती है और थर्ड फोर्थ डे पे वो टर्न होना शुरू होती है। तो वैसी पिच बनाए, ऐसी पिच मत बनाओ प्लीज़ कि पहले दिन से टर्न होना शुरू हो जाए, बाय द एंड ऑफ डे 2 मैच इज़ ओवर। वो कॉन्टेस्ट देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया ने वैसे ही पिच बनाई थी वर्सेस इंग्लैंड। जब इंग्लैंड लास्ट टाइम आया था इधर, पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गई थी चेन्नई में, लेकिन उसके बाद तो डस्ट बॉल के बाद डस्ट बॉल। चेन्नई में दूसरा मैच था, तीसरा अहमदाबाद में था, चौथा अहमदाबाद में था, और एक टेस्ट मैच तो डे नाइट टेस्ट मैच के लिए हम सब इतने एक्साइटेड थे कि फर्स्ट टाइम इंडिया अहमदाबाद में इतने बड़े ग्राउंड में डे नाइट टेस्ट मैच हो रहा है, और वो डे नाइट टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया था because the pitch was turning square from day one. So please, yes, take the home advantage India, but a pitch rank turner please मत बनाना। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही है विद रिगार्ड्स टू एशिया कप। वहाँ के चेयरमैन मिस्टर नजम सेठी, ये रमीज़ राजा के जाने के बाद ये चेयरमैन बने हैं, और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है आज कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी इंडिया में जो वर्ल्ड कप है इस साल इन अक्टूबर में उसमें नहीं जाएगा। अब आई वांट टू बी न्यूट्रल यार, आई एम एन इंडियन, बट मैं पर्सपेक्टिव दोनों का रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ जो जयेश शाह ने कुछ महीने पहले ये बात कही थी कि 3 महीने पहले ये बात कर दी थी कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, एशिया कप वहाँ से मूव आउट हो जाएगा। वो बात का बहुत जल्दी कर दी थी उन्होंने। कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जो इंडिया पाकिस्तान का, दोनों मुल्कों को, एक इंडिया को पाकिस्तान में जाना, पाकिस्तान को इंडिया में जाना इज़ डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक इस पॉलिटिकल सिनेरियो में तो नहीं, मैं नहीं देखता कि इंडिया वहाँ जाएगा या एक बार पाकिस्तान हम सोच सकते हैं इंडिया में आ जाए क्योंकि एक आईसीसी इवेंट है वर्ल्ड कप, बट इंडिया टू प्ले द एशिया कप तो वहाँ तो नहीं जाएगा। और अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि सिंस इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगा, इसमें नुकसान पाकिस्तान का ही है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान विल फेस a backlash plus huge fines। वो आईसीसी की तरफ से बहुत बड़े फाइन्स लगेंगे। और ये मिस्टर नजम सेठी थे जिन्होंने 2018 में इंडिया के अगेंस्ट केस किया था कि बायलैटरल एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए और इंडिया नहीं खेल रहा है। वो केस हार गए थे। यहाँ तक कि इंडिया के जो लॉयर और लीगल कॉस्ट और फीस थे वो भी पाकिस्तान को बेयर करना पड़े थे, क्योंकि as per that clause, BCCI was agreeing to play Pakistan, but it was subject to Indian approval, Indian government approval, जो नहीं मिली इन्हें। तो BCCI said no to that bilateral series, और उस पर इन्होंने केस कर दिया था, और उस पर इन्होंने एक एम्बैरेसमेंट तो हुई थी उन्हें पाकिस्तान में, बट यहाँ तक कि दुनिया भर के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट उन्होंने इंडिया को पे करना पड़ा था। इंडिया की लीगल कॉस्ट, फीस,
इंडिया ने रेम्यूनरेशन भी लिया उनसे कोर्ट में जाने का। तो मिस्टर नजम सेठी प्लीज़ बी केयरफुल दिस टाइम। ये अगर आप ये कह देंगे अभी से ही कि हाँ, अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप एक आईसीसी इवेंट है और आईसीसी इवेंट में हर एक कंट्री इज़ लीगली बाउंड टू प्ले, और अगर वो नहीं होता है तो दे मे फेस सैंक्शंस एंड फाइन्स। सो ही हैज़ टू बी केयरफुल। मैं चाहूँगा कि दोनों इंडिया पाकिस्तान, कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती है कि टेबल पे बैठ के सॉर्ट नहीं किया जाए। रियल गुड सोल्यूशन वुड बी टू प्ले द एशिया कप आउटसाइड पाकिस्तान। ये हुआ था 2018 में इंडिया में जब एशिया कप था। इट हैपेंड इन दुबई in under Rohit Sharma's captaincy. India won that tournament. But ये जिद अगर वो करेंगे कि एशिया कप तो पाकिस्तान में ही होगा, तो आई डोंट सी इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन इट। इंडिया नहीं जाएगा एशिया कप, और अगर वो हुआ और वो उस बैकलैश में अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आता है तो that's not good. That's not good for the game of cricket. I want to see both the parties take a, I would say both the parties to sit down and talk it out. बातचीत से हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। Mr. Najam Sethi, I hope he's listening to this and he will take some action. Apart from this, what I have is the Border Gavaskar Trophy पे मैं आपको वापस ले जाता हूँ, और 1999 की सीरीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ जब इंडिया डाउन अंडर गई थी। बहुत ही ख़राब दौरा था इंडिया का वो, और इट वाज अ डिज़ास्टर। टू स्टार्ट विथ, इंडिया वहाँ 3 टेस्ट मैच खेलने गया था ऑस्ट्रेलिया। इट वाज इन December 99 एंड अर्ली 2000 एंड और एक ट्राई सीरीज़ हुआ करती थी उन दिनों, कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तीनों टीम्स थी, और बड़ा लंबा टूर्नामेंट होता था। लेकिन पहला टेस्ट मैचेस हुए। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में था, दूसरा मेलबर्न में, तीसरा सिडनी में। इंडिया का जब टीम सेलेक्ट हुई थी, सीनियर्स मिसिंग थे वो टाइम पे। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, वो दोनों जो की मेंबर्स थे इंडिया के। अजहरुद्दीन टेस्ट मैच में भी थे, जडेजा तो की मेंबर वनडे में बहुत बड़े सीनियर प्लेयर थे। वो दो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। अब इंजरी की वजह से बाहर हुए थे या कुछ टीम सिलेक्शन में उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो बोला तो ये गया था कि वो इंजरी की वजह से बाहर हुए थे। और इंडियन एक यंग स्क्वाड लेके गया अंडर द कैप्टनसी ऑफ सचिन तेंदुलकर। सौरव गांगुली एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे उसमें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, हरभजन सिंह थे जो टीम में अब तक वो सेटल नहीं हो पाए थे। श्रीनाथ थे एक जो फास्ट बॉलर हमारे, वो एक सेटल थे। अनिल कुंबले थे। बट अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेयर्स, किसी को भी ऑस्ट्रेलिया में खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टीम का पहला मैच एडिलेड में हुआ, और उस मैच में आप सबको याद होगा सचिन को डैरल हार्पर ने शोल्डर बिफोर विकेट आउट दिया था, विच वॉज अ डिज़ास्टर। वो लाइक बहुत ही बेकार डिसीजन था वो। ही वॉज, एवरीबडी वॉज शॉक्ड, लाइक ये LBW वो कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये मैं वो रीज़न नहीं बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउट प्ले कर दिया था पहले टेस्ट मैच से ही। एक्चुअली जो 98 में जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार के गई थी, दे वर ट्राइंग टू टेक रिवेंज फॉर इट। वो तैयार थे कि इंडिया को तो इधर आके हम टिकने नहीं देंगे। पहले तो टेस्ट मैच में इंडिया गेम गया था 5th डे तक एटलीस्ट, बट इन मेलबर्न और सिडनी में तो गेम 4th डे और 3rd डे पे ही ख़त्म हो गया। इंडिया से कोई फाइट बैक नहीं आया आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच में थोड़ी बैटिंग ठीक हुई थी, बॉलिंग भी ठीक ठाक ही थी। टेस्ट मैच 5th डे पे इंडिया हारा था एडिलेड, बट मेलबर्न में तो इंडिया बुरी तरह से फेल हुआ। सचिन ने एक अच्छी सेंचुरी मारी थी मेलबर्न में, और एक कैप्टन्स नॉक खेला था उन्होंने। फिर भी देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड।
दूसरे एंड से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई रन बनाएगा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो हर कोई रन बना रहा था। लैंगर, माइकल स्लेटर थे उस टाइम पे, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, एवरीवन वाज स्कोरिंग हेवी रन्स। और बॉलिंग तो उनकी लाजवाब थी वो टाइम पे। वो मैगरा, शेन वॉन, ब्रेट ली का डेब्यू हुआ था मेलबर्न में। वो यंग फास्ट बॉलर थे, और उन्होंने तो इंडिया को परेशान करके रख दिया था। मुझे आज भी याद है, हमारे प्रीवियस सेलेक्टर थे एक, MS के प्रसाद, जो हाल ही जो इस सिलेक्शन कमेटी के पहले थे। वो तो ब्रेटली के एक फुल टॉस बॉल पे आउट हो गए थे, उन्हें बॉल दिखा ही नहीं था। तो वो एक डिज़ास्टर ऑफ द टूर था वो एक इंडिया के लिए। लास्ट टेस्ट मैच जो हुआ सिडनी में, अगेन इंडिया 3 दिन में हार गया। VVS लक्ष्मण ने उसमें एक बढ़िया पारी खेली थी। उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में इंडिया के लिए 167 मारे थे, और फ्लुएंट मारे थे। वो इनिंग्स देख के लग गया था कि इस बंदे में बहुत बहुत टैलेंट है, और ये बहुत आगे जाएगा। उन्होंने जिस हिसाब से मैगरा, ली, उनका शेन वॉन, उन्हें इस हिसाब से उन्हें पुल शॉट और कट शॉट्स मारे थे कि इट वॉज अमेजिंग। जब वो आउट होके गए थे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से, स्कोरिंग 167, उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इट वॉज ब्रिलियंट इनिंग्स, बट नॉट इनफ टू सेव द मैच और विन द मैच फॉर इंडिया। इंडिया तो 3 दिन में फिर से सिडनी में हार गया। इंडिया 3-0 हार गया था, और इट वॉज बिग बैकलैश ऑन सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उनकी कैप्टनसी वॉज नॉट एफिशिएंट। लाइक वो कैप्टनसी के प्रेशर में आ गए थे। दो वो रन स्कोर कर रहे थे, बट कैप्टनसी इट लुक लाइक इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन हिम। बार बार मुझे याद है वो बॉलर के पास जाते थे बात करने के लिए, हर एक 2 बॉल के बाद, जो एक वियर्ड लगता था कि ये क्या कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर में थे, 3-0 हार गए। उसके बाद कार्ल्टन इन यूनाइटेड सीरीज़ चालू हुई, जो बहुत बड़ी फेमस ट्रायंगुलर सीरीज़ हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया में। और वो उसमें भी इंडिया ने 8 मैच खेले, 4 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 4 अगेंस्ट पाकिस्तान, और सिर्फ 1 में जीत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने तो हम 4 मैच हार गए थे। एक मैच जो पाकिस्तान के सामने हम जीते थे, जिसमें सौरव गांगुली, उन्होंने 141 रन्स मारे थे। ब्रिलियंट इनिंग्स थी वो, और उन्हें 141 रन्स मारना पड़े थे, तब जाके इंडिया का स्कोर 270 हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि बाकी के मिल के भी इतने स्कोर नहीं कर पाए थे। तो सौरव गांगुली की उस 100 की वजह से इंडिया वो वनडे जीता था। एंड जस्ट इमेजिन कि इंडिया टूर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया फॉर 2.5-3 मंथ्स, और सिर्फ एक मैच जीता पूरे टूर में, एक वनडे मैच। वो ऐसा टूर था, वो बहुत डिज़ास्टर टूर था। एक और ख़ास बात थी उस टूर की कि अजीत आगरकर, वो उनका नाम रख दिया था बॉम्बे डक। उन्होंने कंटिन्यूसली 5 डक्स बनाए थे टेस्ट मैचेस में, और वो सिंस वो मेरी सिटी से आते हैं, बॉम्बे से। उस टाइम पे बॉम्बे था, मुंबई बॉम्बे था, तो उनका नाम ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में बॉम्बे डक रख दिया गया था। इट वॉज़ वेरी एम्बैरेसिंग। इट वॉज फॉर इंडियंस दैट टूर वॉज अ नाइटमेयर। हम भूल जाना चाहेंगे उसे। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। सचिन की कैप्टनसी चली गई, सौरव गांगुली आए कैप्टनसी में, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। वो मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़ मिस नहीं करना, क्योंकि द फेवरेट टेस्ट मैच ऑफ ऑल इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, द 2001 टेस्ट मैच इन कलकत्ता, मेरे पास उसके लिए बहुत अच्छी स्टोरीज़ है। मैंने काफ़ी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी है, और उस टेस्ट मैच के लिए हम कोई भी क्रिकेट फॉलोअर होगा इंडिया का, उसके लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। उस टेस्ट मैच ने इंडिया को चेंज कर दिया, इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया। वो टेस्ट मैच में हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। और हाँ, कल का क्विज़ हमारे सब्सक्राइबर्स SK ने जवाब दिया है उसका, और ब्रिलियंट, आप राइट हो। सचिन तेंदुलकर इज़ द हाईएस्ट स्कोरर सो फार। उन्होंने मोर देन 3,600 रन्स बनाए हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट मैचेस।
सो वेल डन एसके। एंड आज का क्विज़ मैं देता हूँ आपको, और वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मद्देनज़र ही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बॉलर है जिसने, जब से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चालू हुई है, जब से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई है 96 से, कौन सा बॉलर है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए? एक बार फिर से बोलूँगा आपको, कौन सा बॉलर है जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं? हिंट अगेन, उस बॉलर का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इस प्रोग्राम में, सो थिंक अबाउट इट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, इसे कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नहीं भी पसंद आया तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। इट्स अमेजिंग टू बी इन टच विथ सो मैनी ऑफ यू, एंड आई होप आप लोग मेरा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड गुड नाइट।